गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कक्षा 9th की मैथमेटिक्स की क्लास में मैं मुकेश शर्मा सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। इसको पढ़ने से पहले हमें इन दो चीज़ों की परिभाषाएं याद होनी चाहिए, परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्याएं वे परिमेय संख्याएं नहीं, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहां पर भी शर्त है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर भी शर्त क्या है? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर भी शर्त क्या है? P और Q क्या है? पूर्णांक है। यहां पर भी शर्त क्या है? P और Q पूर्णांक है। अब बात करते हैं पहला सवाल इसका, √23। √23 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 23 पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। अगर ये 23 पूर्णवर्ग संख्या होती तो इसका वर्गमूल पूरा निकल जाता और इसको हम P बटे Q के रूप में बदल लेते। जैसा कि अगला सवाल लेते हैं √225। √225 का अर्थ हुआ कि इसका हम अगर मान लीजिए वर्गमूल निकालते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड किए, प्रत्येक जोड़े में से एक एक लिया, 15 आ गया। डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे √ इसका 15। अब 15 हो गई, इसका मतलब इसके नीचे एक लगा सकते हैं। ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। थर्ड सवाल है 0.3796। 0.3796 एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह एक शांत दशमलव संख्या है और किसी भी शांत दशमलव संख्या को हम परिमेय संख्या में आसानी से बदल सकते हैं। बदलने में तो हम अशांत को भी बदल देते हैं, लेकिन अशांत में किसको बदल सकते हैं? जो आवर्ती होती हैं। इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। अगला सवाल देखिए 7.478478 ... यहां पर हम देखें तो ये जो संख्या है वो कैसी है? अशांत तो है, लेकिन अशांत में कैसी है? आवर्ती है। क्यों? कि ये जो ग्रुप है 478 478 यही बार बार आ रहा है। तो देखिए यहां पर कि 7.478 478 एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह एक अशांत में कैसी है? आवर्ती दशमलव संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अब अगला सवाल जो है इसमें 1.10100100110001 ... इसका मतलब ये भी अशांत तो है। अब हम देख रहे हैं यहां पर रिपीट नहीं आ रही कोई संख्या, इसका मतलब कैसी हुई है? अशांत में अनावर्ती। तो देखिए 1.010010010001 ... एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह एक अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या है और कोई भी अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या को हम परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते। अगर ये ही कैसी हो जाती? आवर्ती होती तो इसको बदल सकते हैं। हमारी इस प्रकार से प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गई है। 1.4 आपको बाद में पढ़ाएंगे। अब हम प्रश्नावली 1.5 में स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1.5 में कहा गया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय है। वैसी ही एक तरीके की, ठीक है ना? अभी आपने जो सवाल किए थे उसी प्रकार के सवाल है, इसीलिए हमने 1.5 लिया है। 2 - √5 ये कैसी है? कि अपरिमेय संख्या है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग भी होती है, गुणनफल भी होता है, इसलिए कैसी हो गई है?
अपरिमेय संख्या हो गई। 3 प्लस √23 फिर माइनस √23, इसको हल करते हैं तो देखिए √23 से √23 कट गया, क्या बच गया 3, जो कि क्या हो गया एक परिमेय संख्या। अगला है 2 √7 बटे 7 √7, अब √7 से √7 कट गया, 2/7 हल हो गया, जो कि क्या है परिमेय संख्या है। अब आगे देखिए 1/√2, यह भी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का भागफल भी अपरिमेय संख्या होती है। तो चाहे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हो, चाहे जोड़ हो, चाहे व्यंकलन हो, गठाना हो, भाग देना हो, सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगला सवाल देखिए 2π, यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दो तो परिमेय परंतु पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, और परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाती है, क्या कहलाता है बताइए, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब आपके मानो सब पाई का मान 22/7 होता है, बिल्कुल मान लिया पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई का मान 3.14 आगे डॉट 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 अशांत संख्या है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या में नहीं मानते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक का सरल कीजिए। इस व्यंजक को सरल करना देखिए, 3 प्लस √3, 2 प्लस √2, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, या √5 माइनस √2, 5 प्लस √2। इन सबको हल करने के लिए हमें सर्वसमीका की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था। आपको याद होगा कि हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था, ये जो सर्वसमीका है वो काम आएंगी। पिछली कक्षा में आपने सर्वसमीका के बारे में अध्ययन किया गया था, वही सर्वसमीका यहां पर काम आएंगी, जिसके अंतर्गत पहली सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एक प्लस का एक माइनस का, बराबर a इंटू ये क्या हो गया a² माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। इसका मतलब क्या हुआ कि a को इससे गुणा करेंगे फिर b से, a इंटू सी प्लस डी, b इंटू सी प्लस डी, ये हो गया AC, ये हो गया AD, ये हो गया BC, ये हो गया BD। ये 4 सर्वसमीका जो आपको लिखाई गई हैं, इन्हें आप देख रहे हैं, ये जो 4 सर्वसमीका हैं, ये इन 4 सर्वसमीकाओं को आपको याद करना होगा, अच्छी तरह याद कीजिए, और इन चारों सर्वसमीका पे इन सवालों को पिछली कक्षा के अंतर्गत आपको हल करना है, ठीक है ना। आपको हल करके देखना है, फिर आपको परेशानी आएगी तो हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम आपको ये जो सवाल है इनको हल करवाएंगे। धन्यवाद।